नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता परीक्षण में हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। वर्णमाला परीक्षण, मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी में अपन कंटिन्यूटी में काफ़ी टॉपिक पढ़ते चल रहे हैं। आप प्रत्येक वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और अंतिम प्रश्न का आंसर भी दे रहे हैं। ये जो प्रश्न मैंने आपको कल दिया था, इस वर्णमाला परीक्षण में 7वां प्रश्न आपको दिया था कल मैंने, अंतिम प्रश्न का आंसर काफ़ी बच्चों का सही आया है और आपने 6 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से सीखा। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। कितने भी कठिन से कठिन प्रश्न हो, आप उसको बढ़िया तरीके से हल कर रहे हैं, तभी आपका 7वां प्रश्न का आंसर सही आया है। कुछ एक बच्चों को नहीं भी आया तो यहाँ सीख लीजिए, क्योंकि मैं इसको हल करवा रहा हूँ आपके 7वें प्रश्न को। तो देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में न हो तो, स्पेशल बात यहाँ पर है कि ना हो तो, अर्थात उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में है, तो अपन कैसे करेंगे भाई? Z से A तक, यही है। तो प्रारंभ से 15वां अक्षर, प्रारंभ किधर से है भाई? Z की तरफ से। Z की तरफ से 15वां अक्षर कौन सा है? Z की तरफ से 15वां अक्षर देखेंगे O के जस्ट सामने कौन सा है? L। और जब आपका पास L आ गया, L आने के बाद 15वें अक्षर के दाएं 5वां, L से दाएं चलेंगे A की तरफ, कौन सा? 5वां। 1 2 3 4 5 G। फिर उसके बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? बाएं चलेंगे G से Z की तरफ चलेंगे, A की तरफ चलेंगे, G से अपन बाएं चलेंगे Z की तरफ। तो देखेंगे तीसरा, 1 2 3, आपका J आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत सारों ने कमेंट में J ही आंसर बताया है। ऑप्शन A आपका सही है। जिसको नहीं आया था वो भी सीख लो, बहुत इजी मेथड है। इजी मेथड है ये, तो मैं कल भी आपको वीडियो में कितनी बार बोलाऊंगी, बहुत इजी मेथड है। इतना सरल मेथड आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। आप इस मेथड को यहीं पर बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाओ और बस केवल आपको अभ्यास की जरूरत रहेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं जिसमें आप बिल्कुल इसमें पारंगत हो जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे ये आंसर शीट आपके पास हमेशा उपलब्ध रहेगी। तो अब इसी कड़ी में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वो होगा आपका 8वां प्रश्न। कौन सा होगा? 8वां प्रश्न, क्योंकि मैंने प्रश्नों का क्रम चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका टॉपिक वही चल रहा है, वर्णमाला परीक्षण। तो 8वां प्रश्न चल रहा है, देखिए आप। तो 8वां प्रश्न है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर होगा। देखो, प्रथम अर्धांश, तो यह अर्धांश को समझना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 वर्ण होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो जो पहले शुरू के जो 13 हैं वो प्रथम अर्धांश हुआ और बाद के जो 13 हैं वो द्वितीय अर्धांश हुआ। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आपको भाई मुझे समझना और है, तो आपके पास जो ये आपके वर्णमाला लिखी हुई है, इसको देखिए। A से लेकर के M प्रथम अर्धांश, N से लेकर के Z द्वितीय अर्धांश। आप इसको आराम से देख सकते हो, 1 से 13 तक ये अलग और 14 से 26 तक ये अलग। तो ये जो उत्तरमाला, ये आंसर शीट, ये वर्णमाला अपन ने लिखी है, ये आपकी बहुत हेल्प कर रही है। आप इसको अर्धांश में विभक्त कर लीजिए। अब आपको प्रश्न को हल कैसे करना है ये और देख लेते हैं, बिना कंफ्यूजन के, बिना जिस तरह से अपन ने अब तक क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से इसको करना है। बहुत इजी मेथड से करेंगे। तो वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, तो प्रथम अर्धांश होगा आपका A से M तक को विपरीत दिशा में लिखना है। तो पहले M लिख दो, फिर A लिख दो। क्या दिक्कत है क्या आपको? अरे A से M लिखते तो वह सीधा क्रम होता। अपन को प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, तो M से A, कोई दिक्कत। और फिर द्वितीय अर्धांश तो वो का वही है, तो N से Z कर दो। ठीक है, A और N बिल्कुल साथ साथ रहेगा। ठीक है,
अब आगे देखें, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां, बायां किधर से होगा, इस तरफ से होगा या उस तरफ से होगा, अरे m की तरफ से होगा। कौन सा, 15वां अक्षर, तो m की तरफ से 15वां, चलो तो m से a तक चलेंगे तो 13 हो गए, फिर अपन चलेंगे n के बाद 14 और 15, तो वही आएगा ना, क्योंकि देखो उधर अपन केवल गणना करेंगे, देखेंगे तो अपन यही, अगर उधर अपन देखने लग गए तो अपना खिचड़ी हो सकता है, खिचड़ी नहीं करना है। m से a तक कितने अक्षर होते हैं, 13, और 13 के बाद 2 अक्षर और, क्योंकि 15 करना है ना, तो a के बाद n आ गया और n के बाद o, तो आपका अक्षर कौन सा है 15वां, o। ठीक है, o के बाद 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर होगा। आप o पर विराजमान है, अरे o पर विराजमान है, o पर खड़े हैं, o के बाएं चलना है, o के बाएं चलना है, m की तरफ चलना है, z की तरफ नहीं, z की तरफ तो दायां हो जाएगा, तो इधर चलेंगे कौन सा अक्षर, 8वां अक्षर, तो m o है, o के बाद अपन बाएं चलेंगे, 8वां अक्षर, एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, g आएगा, और g आपका बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत, लिखने में आपको सही जो प्रश्न जो बोले वही क्रम लिखना है, और अगर आपने उसको सही तरीके से लिख लिया तो फिर इसमें से देख करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपने सही नहीं लिखा तो आपके ये नहीं आएगा। किसी और प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग में नहीं उलझना है, केवल आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होकर एकाग्रचित्त होकर इसको सही क्रम में लिख लेना है और उधर से अक्षर ढूंढते हुए यहाँ लिख देने हैं। आ गई ना बात समझ में? तो इस प्रश्न को अपन इस तरह से करेंगे। सेम इसी तरह का प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 9वां प्रश्न। तो 9वां प्रश्न आपके सामने है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वो का वही अंत से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर होगा, अंत से 15वें अक्षर के बाएं, तो अब वही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले प्रथम अर्धांश को विपरीत में लिखो भाई, सबसे पहले आएगा m और फिर आएगा a, फिर आएगा n और फिर आएगा z। इस क्रम में लिख लिया, ये आपका प्रथम अर्धांश उल्टा हो गया और द्वितीय अर्धांश सीधा का सीधा ही है। फिर अपन देखेंगे कि अंत से 15वां अक्षर, तो अंत से 15वां अक्षर देखिए, अंत से 15वां अक्षर 13 तो n हो गया, a हो गया आपका 14 और b हो गया आपका 15वां। अब b आपका 15वां अक्षर हो गया के बाएं 7वां अक्षर, b पर खड़े हैं, बाएं चलना है, m की तरफ चलेंगे कि z की तरफ चलेंगे? अरे भाई निश्चित रूप से आप m की तरफ ही चलोगे, तो b से आप 7वां अक्षर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, आई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस एक बार आप इसको सही क्रम में लिख लिए तो आपका ये प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती है। इसलिए आप इसको बहुत सरलता से सीखिए, एक ही बार में अच्छी तरह से सीख जाइए, आपका भला ही भला है। आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आएंगे, 3 नंबर आप बिल्कुल खरे खरे आप लेके आएंगे। इसलिए इस मेथड को बहुत अच्छी तरह से सीख लीजिए, ठीक है? बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अपन चलेंगे 10वां क्वेश्चन। तो 10वां प्रश्न अपन देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत दिशा में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश थोड़ा सा चेंज है, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर होगा, आगे तो जो भी होगा अपन कर लेंगे, पहले अपन अर्धांश में जमाना तो सीख जाएं। तो द्वितीय अर्धांश को, तो पहला तो आपका रह गया सीधा का सीधा ही a से लेकर के m तक, कोई दिक्कत, ये आपका सीधा का सीधा हो गया। और फिर द्वितीय अर्धांश को n से जो z तक होता है उसको अपन लिखेंगे z से n तक, कोई दिक्कत। द्वितीय अर्धांश को अपन ने उल्टा लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन देखेंगे बाएं से 18वां, बायां किधर से, a की तरफ से या n की तरफ से? अरे भाई a की तरफ से, बायां इधर से होगा, तो 18वां अक्षर होगा, a से लेकर m तक तो हो गए 13, और फिर z से गिनो 14 15 16 17 18। अरे भाई v हुआ ना आपका, अरे भाई v हुआ तो v पर अपन खड़े हैं, और v पर खड़े होकर के देख रहे हैं कि दाएं छठा अक्षर, तो v के दाएं n की तरफ या a की तरफ बताइए? तो v के अपन दाएं चलेंगे, दाएं मतलब n की तरफ चलेंगे, छठा अक्षर चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6,
पी, और आपका पी दो बी ऑप्शन है, और आपका बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपका भी यही आ रहा होगा। आप एक बार वीडियो को रोकें, पहले प्रश्न को हल करें, फिर वीडियो को चलाएं, आपको बड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा क्या आपका सही है, क्या आपका गलत है, गलत है तो क्यों है, और अगर जो गलत हुआ है तो वो किस गलती से हुआ है उसको आप सुधारिए और इसको सीख जाइए, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत सरल तरीका है, इसलिए इसको सीख जाइए एक बार में, ठीक है। तो आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन इसी तरह के प्रश्न पे, 11वें प्रश्न पे। तो 11वां प्रश्न आपके सामने है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर होगा। दिमाग को घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन पहले देखेंगे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में है तो क्रम आपका वही रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे ए और फिर लिखेंगे एम, ये तो आपका प्रथम अर्धांश बिल्कुल सीधा का सीधा हुआ। फिर द्वितीय अर्धांश में पहले आएगा आपका जेड और फिर आएगा आपका एन। आपने बिल्कुल श्रृंखला को, इस वर्णमाला को सही प्रश्न के अनुसार जमा लिया है। फिर देखेंगे कि दाएं से, अब दायां किधर है, क्योंकि अपन ऐसे खड़े हैं, ऐसे प्रश्न हल कर रहे हैं। दायां आपका एन की तरफ होगा, एन की तरफ से कौन सा 12वां अक्षर, एन की तरफ से एन से जेड तक 12वां अक्षर कौन सा होता है, वाई होता है। आप चाहो तो गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वाई ही होगा, क्योंकि 13 ही तो होते हैं अक्षर। एक जेड को छोड़ दिया तो कितने बचे, एक ही तो बचा, तो वाई, तो आपका वाई आ गया सब। अब वाई पर आप खड़े हो और बाएं, उस वाई के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। वाई पर आप खड़े हो, बाएं चलने हैं तो एन की तरफ चलेंगे या ए की तरफ चलेंगे। अरे भाई बाएं हैं तो उल्टी, मतलब इस साइड चलेंगे तो अपन ए की तरफ ही तो चलेंगे। तो वाई से आप आ जाइए ए की तरफ, कौन सा अक्षर, चौथा अक्षर। तो वाई पे खड़े हो, चौथा अक्षर आ जाइए जेड, फिर आपका एम, फिर एल और के, 1 2 3 4, के आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, के बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सबसे पहले क्रम जमाइए, क्रम जमाने के बाद दाएं बाएं देखिए, दाएं बाएं देखने के बाद उस इसमें वर्णमाला में देखिए कौन से क्रम पे पूछा गया है उसको लिखिए, उस पे खड़े होइए, दाएं बाएं सोचिए, जिधर जाना है उधर गिन लीजिए और आपका आंसर बिल्कुल सटीक। 55 सेकंड का एक क्वेश्चन होता है, आपको करने के लिए 55 सेकंड मिलते हैं। अगर एवरेज निकालें तो 55 सेकंड, आपका ये प्रश्न 55 सेकंड का भी नहीं है। इतने खतरनाक, इतने बढ़िया, इतने जो विशेष रूप से कहें अपन तो ये बहुत कठिन प्रश्न को अपन बिल्कुल सरल तरीके से अपन सीख रहे हैं। तो ये आपका अभ्यास पे डिपेंड करेगा कि आपका अभ्यास कितना है। ये वर्णमाला आपको अब तो लग ही रहा होगा कि यार कितनी इंपॉर्टेंट अल्फाबेटिकल क्रम है ये, और इस तरीके से आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिला अब तक। तो इसको सीख लीजिए, इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना सीख जाइए, आपका बिल्कुल बहुत आनंद आने वाला है। आपको ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में देखोगे ना तो आपके चेहरा खिल जाएगा, यार ये प्रश्न तो अपने को बहुत अच्छी तरह से आता है। इसलिए आप लगे रहिए और इन क्वेश्चन को करते रहिए। 11 प्रश्न अपने हो गए, 12वां क्वेश्चन चलते हैं। तो 12वां प्रश्न अपन देख रहे हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। प्रश्न को पढ़ते हैं तो दिमाग घूम जाता है, लेकिन अपना दिमाग घूमेगा क्या, बिल्कुल नहीं घूमेगा, क्योंकि अपन को तो प्रश्न करना आता है। दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा तो कौन सी बड़ी बात हो गई, एक एक तो वैसे भी अपन कर सीख गए, तो दोनों को अपन उल्टा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ गया। तो पहला अर्धांश कौन सा है आपका, ए से एम तक, इसको करो आप उल्टा, तो एम से ए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। द्वितीय अर्धांश क्या है आपका, एन से जेड तक, कर दो उल्टा, तो जेड से एन, बताओ क्या दिक्कत। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो आराम से अपने को प्रश्न को हल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ आप बाएं से 10वां, बायां किधर है, फिर अपन ऐसे प्रश्न को करेंगे तो बायां किधर होगा,
m की तरफ से 10वां, m की तरफ से 10वां अक्षर a की तरफ चलिए, 10वां अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका आ गया d। आप d पर आकर के खड़े हो गए, उस d से दाएं तीसरा d से दाएं चलेंगे, a की तरफ चलेंगे कि m की तरफ चलेंगे? अरे भाई a की तरफ चलेंगे, क्योंकि इधर दायां हाथ है। तीसरा अक्षर होगा d से 1 2 3, आपका a हो गया। वो तीसरा अक्षर कौन सा हो गया? a हो गया। के दाएं कौन सा अक्षर, जस्ट उसके दाएं कौन सा अक्षर दिख रहा है, अपने को तो गिनने की भी जरूरत नहीं है। a से जस्ट दाएं कौन सा? z ही तो आएगा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें z। कौन सा आंसर हो जाएगा? z, पहले ही लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो कितना इजी तरीका है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रश्न को पढ़ोगे और अगर आपको ये मेथड नहीं आता तो वहीं घूम के रह जाओगे, प्रश्न को क्या करोगे? छोड़ के आ जाओगे। और अगर अच्छी तरह से समझ लिए, यहाँ पढ़ लिए, अच्छा अभ्यास हो गया, अच्छी तरह से सीख गए, तो ये प्रश्न आपको पूरे 3 नंबर देके जाएगा। और तो आपको 3 नंबर लाने हैं या बिल्कुल छोड़ना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। इसका अभ्यास होना जरूरी है। ये आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, एक वीडियो और बना दूंगा। और समझ में आ गया हो तो इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न, आगे वाला प्रश्न देने जा रहा हूं, उसका आंसर आपको सभी को देना है। समझ में आ गई बात? वैसे मुझे पता है 100% चांस है, यही है, मेरा मानना है कि आपको ये टॉपिक, ये इस तरह के प्रश्न भले ही कितने ही कठिन लग रहे हो, पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न, ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोनों अर्धांश को, वही ए से एम को लिखना है, एम से ए, और जेड से एन को लिखना है, एन से जेड, सॉरी एन से जेड को लिखना है, जेड से एन, उल्टा बोला। तो अंत से 18वें अक्षर के दाएं, 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा। ऑप्शन सी, जेड, ओ, टी, 4 ऑप्शन आपके पास। आपको बिल्कुल जो पिछले मैंने 6 प्रश्न बताए, आपको तरीका भी आ गया और आपने आराम से इस टाइप के 12 प्रश्न कर लिए और 13वां प्रश्न आपको करना है, तो आराम से आप कर लीजिए। मुझे पता है आप जब ये वीडियो देखेंगे लास्ट में आएगा ये प्रश्न आएगा, आप हाथों हाथ करके और कमेंट बॉक्स में मुझे बिल्कुल इसका आंसर बताएंगे रोज की तरह, ताकि मुझे भी पता पड़े कि बच्चे सारे वीडियो पूरा लास्ट तक देख रहे हैं। और जिसने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया इसका मतलब उसको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरह से समझ में भी आया है। आई बात समझ में? तो आपको बिल्कुल, मुझे जहां तक विश्वास है, ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन चलेंगे, जो भी या तो अपन चलेंगे गणितीय संक्रियाएं या फिर कोई घड़ी वगैरह का प्रश्न मैं देख लूंगा कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है, उसको बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊंगा। आप बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। हम आपका पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी की तो टेंशन ही खत्म, सारे के सारे 50 टाइप के जो प्रश्न आने वाले हैं, 50 के 50 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अभी लास्ट में जो टॉपिक चलेंगे उनमें शायद केवल डेट, दिनांक दे देंगे कि गांधी जी का जन्म किस वार को हुआ था, भारत किस वार को आज़ाद हुआ था, किस वार को अपना गणतंत्र दिवस या अपना जो संविधान लागू हुआ था, मतलब कोई सी भी डेट दे दी उसका वार निकालना आपको आएगा। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको बिल्कुल मिलेंगी यहाँ से, इसलिए आप लगातार बने रहें, विश्वास बनाए रखें, पूरा वीडियो देखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को, लिंक को आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके और जहाँ भी आप जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं वहाँ पर इसको शेयर जरूर करें, मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। साथ ही जीके की, जिला दर्शन की, संस्कृत की और भी आपके जो क्लासें आने वाली है उन सभी को वीडियो को भी पूरा देखें और आप बिल्कुल अध्ययन को अपनी गति दें। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।